तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आपकी जर्नी कैसी चल रही है, आपकी ये प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो सारी चीज अच्छे से चल रही होगी और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर चालू करेंगे। आज का लेक्चर में हम रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे। आपको पता ही है हर एक चैप्टर के एंड के बाद हम रैपिड फायर क्वेश्चन लेकर आते हैं, एजर्सन रीजन वाला। आज हम एजर्सन रीजन वाला भी क्वेश्चन लाए हैं और उसके बाद क्या लाए हैं, आपको कुछ यहाँ पर मैचिंग वाला क्वेश्चन लाए हैं। कुछ मैचिंग वाला क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आपको करना भी है। आपको नीट में करना है, एमसीक्यू करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू करना है। आपको पीवाईक्यू करना ही है तो पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन हम लाएंगे। आप लोग यदि इसको कमेंट करिएगा, इसको लाएंगे हम पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन, तो लास्ट में इसको लाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर ब्यूटीफुल संदास। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हम अभी नोट किए हैं इसको क्वेश्चन को। तो चलिए चालू करते हैं इसको और जरा देख लीजिए। ओके, सब तो सही है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को चालू किया जाता है। क्वेश्चन भी रीड करना, तुम सब समझ में आ रहा है ना, इधर उधर मत करना, क्वेश्चन रीड करो। रीड यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर मैचिंग वाला पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कर रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या कर रहे हैं, ए नंबर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसके बाद बी नंबर क्या है, मेटरनल मोर्टेलिटी है, सी नंबर क्या है, एंटेनेटल्स। अरे ये गलती हो गया क्या, केयर है। उसके बाद डी नंबर क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन है। एजुकेशन लिख देते हैं, एजुकेशन। समझ में आ रहा है। यहां पर इसको मैच करना है। यहां पर ऑप्शन भी है, समझ में आ रहा है। यहां पर एसेट ऑफ द कंप्लीट, यहां पर क्या लिखा है, ये समझ में आ रहा है ना। फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग इन ऑल मैटर रिलेटिंग द प्रोटेक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव, यहाँ पर प्रोटेक्टिव, भैया गलती हुई है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आ रहा। हर एक चीज में कोई व्यक्ति यदि स्वस्थ है तो क्या कहला सकता है भाई, हेल्दी कहला सकता है। तो वही है यहां पर ऑप्शन, ये हमारा मैच कर रहा है। तो इसको मतलब कि ए का वन है ना, ए का वन किसी ने भी है। यहां पर क्या कर रहा है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट देख लेते हैं। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, मेडिकल केयर प्रोवाइड ऑफ प्रेगनेंसी वोमेन, ये नहीं है, डेथ ऑफ द वोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड। ये सही है बाबू भैया, ये सही है। समझ में आ रहा है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। यहां पर कौन सा, तो बी का कौन सा है भैया, यहां पर 3 है तो बी का 3 तो और भी है, यही है। हाँ, बी का 3 देख लेते हैं। सी का, सी का देख लेते हैं, एंटेनेटल केयर। यहां पर मेडिकल केयर प्रोवाइड द प्रेग्नेंट वोमेन, राइट, ये भी सही है भाई। तो यहां पर कौन सा होगा, सी वाला होगा। हाँ, ये तो सी है। चलो सी वाला मैच किया, मतलब डी वाला भी इसका सही है। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन मतलब क्या है, एजुकेशन इज दैट एम्प्रोव्स इंडिविजुअल टू मेकर इन्फॉर्मेड डिस्कशन अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सही है आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम कुछ एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है, एक ही हमारे पास हम क्वेश्चन लिखे हैं, ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसको लिख दीजिए। एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन हमारे पास है भाई। एजर्सन रीजन क्या कर रहा है, रेगुलर चेक अप आर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताया जाएगा, समझ आ रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा। मतलब क्या करना है आपको, जो एसेंशियल जो ऑर्गन होता है वहां पर आपको हमेशा चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, रेगुलर एजर्सन तो क्या है कि ठीक है, क्या कर रहा है, रेगुलर चेक ऑफ हेल्थ डिटेक्ट प्रॉब्लम विथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या करना चाहिए, हमेशा उसको डिटेक्ट करना चाहिए कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पर प्रॉब्लम से। तो ये सारी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसके एकदम साफ साफ रिलेशन दिखाई दे रहा है। एजर्सन रीजन में यही कहता है कि आपको यदि साफ साफ रिलेशन है तो सही है। तो यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, but reason is the correct examination of
एजर्सन। सही है भाई, ये करेक्ट करके रखना, समझ में आ रहा है ना, ये आपका सही है, समझ में आ रहा है क्या है, सही है। तो इसको कम से कम नोट कर लो, इसको कम से कम नोट कर लो, हिंदी में भी बोल देंगे। क्या करें, आपको वही बताया गया कि नियमित जांच प्रजनन अंगों की समस्या का पता लगाने में मदद करती है। तो सही बात है भाई। आपको थोड़ी सी रुकिए 2 मिनट, वेट 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 वेट। ओके, अब तो सही है। ओके, यहाँ पर हो गया, मिटा दे। ओके, हम मिटा, चलो चलो नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन हम एजर्सन रीजन वाला। चलो इसको बताओ भाई, क्या कर रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। क्या कर रहा है कि जनन स्वास्थ्य जो शिक्षा है वो महत्वपूर्ण है। क्या है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या कर रहा है एजर्सन, तो सही बात कर रहा है। यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ अमंग द पीपुल। क्या कर रहा है भाई, इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करती है। समझ में आ रहा है, हम हिंदी बता देंगे, हिंदी बताएंगे, इसको आपको नोट करते रहना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है। मतलब कि इसमें क्या है कि देखे तो इसमें क्या है, रिलेशन है ही। क्या कर रहा है, इसका करेक्ट एग्जाम्पलेनेशन है। तो यहाँ पर देखो भाई, क्या करे, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू। क्या कर रहे हैं, रीजन इज द करेक्ट एग्जाम्पलेनेशन ऑफ एजर्सन। तो ये इसका सही एग्जाम्पलेनेशन है। ये पहला ही हमारा क्वेश्चन मिल गया यहाँ पर ऐसा ही। तो ये हमारा पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर ई। तो ये होगा, जरा इसको करेक्ट कर लेना, इसको क्या कर लेना, करेक्ट कर लेना, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हो गया ये वाला क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना भाई, आपको रिवीजन के लिए सारी चीज किया जा रहा है, समझ में आ रहा है। ओके 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 ओके, मिटा दिया जाए। ओके चलो भाई, चलो। और आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा आपको अगर कोई नंबर दे सकता है तो बायो ही है। बायो में सबसे ज्यादा आप नंबर क्या करते हैं कि मार्क्स गेन कर सकते हो। सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें गेन कर सकते हो, तो बायो में। तो बायो 360 का है, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहना है, समझ में आ रहा है। अगर तो यहाँ पर अगला बताओ, क्या करे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्वाइव्स आर नेसेसरी। सेकेंड क्या कर रहा है, ये सही बात है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्वाइव आर नेसेसरी। ये क्या कर रहा है, इसका प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं आवश्यक है। क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं आवश्यक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्वाइव्स प्रोवाइड सॉल्यूशन टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कर रहा है कि प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान प्रदान करती है। यहाँ पर यह भी बात ठीक कर रहा है कि जो प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लोगों को क्या प्रदान करती हैं, लोगों को क्या प्रदान करती हैं, तो स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान प्रदान करती है। समझ में आ रहा है, हो गया। यहाँ पर इसका आंसर मार्क करना भी, इसका आंसर मार्क करना, इसका आंसर मार्क करना भी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर ऑप्शन ए ही होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए ही होगा, यही सही हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके साथ डायरेक्ट क्या है, कनेक्शन है, इसके साथ सीधा सीधा इसका एग्जाम्पलेनेशन है। सीधा सीधा क्या है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इसको आंसर कर लेना ए, यहाँ पर हो गया। ओके 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 ओके, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 4 नंबर। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में समझ में आ रहा है। ओके, ये तो सारा चीज हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर हिंदी में क्या कर रहा है, कह क्या रहा है कि प्रजनन स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हाइजीन इज द इम्पोर्टेंट फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब स्वच्छता किसके लिए, तो जो प्रजनन स्वास्थ्य है उसके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि हाइजीन हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन फॉर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब स्वच्छता क्या है, क्या बचाव करता है,
इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाव करता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वहां पर क्या करता है, बचाव करता है। तो ये इसका खास क्या है, इसका रिलेशन है। यहीं पे इसका एग्जाम्पलिनेशन बदल देता है। यहाँ पर क्या करता है, इसका रीजन क्या होता है, बदल देता है। यहाँ पर ये तो ऑप्शन ए ही होगा, बट इसका अगर चेंज कर देता, क्या करता, चेंज क्या करता कि रेप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़कर, रेप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़कर यहां पर क्या कर देता, फॉर द कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज क्या अगर हाइजीन इज अ इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है कि जो हाइजीन इज द इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज, यहाँ पर यही चेंज किया होता। यहाँ पर कम्युनिकेबल मतलब संचारी रोग क्या है भाई, संचारी रोग के लिए स्वच्छता जो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए भी क्या है। तो इसका करेक्ट एग्जाम्पलिनेशन क्या होता, ये नहीं होता। समझ में आ रहा है, इसका जब करेक्ट एग्जाम्पलिनेशन, ये तो दोनों क्या होता, सही होता है। यहाँ पर कहता है बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एग्जाम्पलिनेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बी नंबर मार्क करते। समझ में आ रहा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता, 5th नंबर क्वेश्चन हो जाता है। तो ये सारा चीज समझ में आ गया। ओके चलो, यहाँ पर ये तो समझ में आ गया तुम लोगों को। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में क्या करता, आगे क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या कर रहा है, इनफर्टिलिटी इज द मेजर रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम। क्या कर रहा है, ये बहुत बड़े पैमाने पर क्या हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या कर रहा है, बहुत सारे लोग को क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, इनफर्टिलिटी क्या है। यहाँ पर ये तो बात सही है। अब क्या कर रहा है कि इनफर्टिलिटी कैन बी इफेक्ट फिजिकल मेंटल हेल्थ। जो इनफर्टिलिटी वो आदमी को कैसे प्रभाव डालती है, कैसे इफेक्ट डालती है, तो मेंटली और फिजिकली हेल्थ पर क्या करती है, प्रभाव डालती है। तो इसका करेक्ट एग्जाम्पलिनेशन है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सही ही हो जाएगा। ये क्या होगा, सही होगा। यहां पर एक चीज हटा देता है। यहां पर क्या करता, यहां पर ये फिजिकल मेंटल हेल्थ हटाकर यहां पर क्या करता, रिप्रोडक्टिव, क्या करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या करता है, जनन स्वास्थ्य पर क्या करता, इनफर्टिलिटी कैन बी इफेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इनफर्टिलिटी क्या है, जनन स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि इनफर्टिलिटी जनन स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। आंसर जरा मार्क करना भी, जल्दी जल्दी आंसर मार्क करना। बांझपन क्या है, बांझपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर प्रभाव डालता नहीं, डालता। यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका ये एग्जाम्पलिनेशन ही गलत है। तो यहाँ पर क्या होता कि एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाता, आंसर क्या हो जाता, सी हो जाता है। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। समझ आ रहा है, आज समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भाई, इसको वीडियो को पॉज करके और नोट करते रहना। समझ में आ रहा है ना, हाँ। चलो 8 नंबर क्वेश्चन को बताओ, क्या कर रहा है, इनफर्टिलिटी कैन कॉज फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। क्या करता है, क्या कॉज करता है, इनफर्टिलिटी एक प्रकार की चिंता, स्ट्रेस क्या करता है, कॉज करता है, उत्पन्न करता है। ये तो पता ही, आदमी सोचते रहता है कि जो इनफर्टाइल जो एक कपल है वो सोचते हैं कि बच्चा एक हो जाता है, तो उनके पास क्या है, एक स्ट्रेस की ही तरह, एक बीमारी की तरह ही है। फिजिकल तो है, मेंटल भी है। क्या करें, इनफर्टिलिटी कैन ऑल्सो कॉज सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम फॉर इंडिविजुअल। क्या कर रहा है ये जो क्या कर रहा है,
कि बांझपन के कारण व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी हो सकती है। क्या ये सही है? बताना जरा इसका आंसर। तो यहाँ पर क्या है कि कथन और करण दोनों सही है भाई। उत्तर नंबर क्या होगा? आंसर बी होगा। समझ में आ रहा है? आंसर में इसमें क्या होगा? बोथ assertion and reason are true, but reason is not correct examination of क्या assertion। बताना भाई सही है यहाँ पर। ओके 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 ओके, तो सही है, तो ठीक है। चलो यहाँ पर इसको नोट कर लेना भाई, इसका आंसर ये होगा बी नंबर। इसको नोट कर लेना जरा। हो गया? ओके, इसको केवल रिवीजन के लिए बस तुम लोग को अलग से भी भाई अपना कर सकते हो रिवीजन, ऐसे थोड़ी नहीं है। बट क्या है कि अभी बच्चों सबके लिए ये रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? देयर आर सेवरल ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर इनफर्टिलिटी, मतलब बहुत सारे ऑप्शन अब क्या है कि ऑप्शन है इनफर्टिलिटी के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए। समझ में आ रहा है? ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। क्या कर रहा है रीजन में? क्या कर रहा है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट मेनी इंक्लूड मेडिकेशन, सर्जरी, ART आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव क्या है टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन क्या है कि इसका रीजन भी क्या है? सही है, एजर्सन भी सही है, रिलेशन भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा। 9 नंबर। समझ आ रहा है? यहाँ पर अगर वहीं पे क्या कर देता कि इनफर्टिलिटी हटा देता, इनफर्टिलिटी क्या करता? नॉट यहाँ पर कर देता इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट मेनी इंक्लूड, यहां पर कर देता मेडिकेशन, सर्जरी, ART, और यहां पर और भी चीजें डाल देता। तो आपको क्या करते? आप क्या इसको मार्क करते? तो आप देखकर आंसर हिसाब से क्या करते? इसको यहां पर कर सकते थे। यहां पर आप एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, यहां पर क्या कर रहा है? एक और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में यहाँ पर कर रहा है, हम बोलेंगे भाई, क्वेश्चन बताएंगे। अगला कर रहा है कि इनफर्टिलिटी मेनी रिक्वायर इमोशनल सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल। क्या कर रहा है? इनफर्टिलिटी मेनी रिक्वायर इमोशनल सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल। और यहाँ पर रीजन क्या है? इनफर्टिलिटी कैन बी कॉज फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, ये आपको पहले ही बताया गया। तो क्या कर सकता है? फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस क्या कर सकता है? कॉज कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होता? ऑप्शन ए होता। इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए हुआ। तो समझ में आया? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं हम। इसके बाद अब बढ़िया तरीके से इसको, अब कल से जेनेटिक चालू हो जाएगा आप लोग का, तो जेनेटिक में बढ़िया तरीके से इसको पढ़ेंगे अब बढ़िया तरीके से। समझ में आ रहा है? अब इस बार की एग्जाम आपको पता है कि आउट ऑफ सिलेबस तो गया था, 20% ही गया था, बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिलेबस, आपको NCERT से 80 से 85% आ सकता है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। कुछ स्ट्रेटेजी भी है, आपको बताया जाएगा, कुछ टिप्स है, उस सारी चीज को आपको बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।